परिवार वालों की जिंदा लाश देखकर भगवान तुम्हें बस यही फरियाद है, जो मैंने सहा है कोई और ना सहे, जैसे मैं मरी वैसे कोई और न मरे। जस्टिस फॉर इम्प्रेसी। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और आज की जो मैं न्यूज़ देने वाली हूँ, जो हमारी बहन के साथ हुआ है, हमारी नगर की बेटी के साथ हुआ है, जो हादसा हुआ है मतलब बताने लायक नहीं है। मतलब ऐसे भी हमारे समाज में, हमारे वातावरण में ऐसे भी लोग रहते हैं इतने, मतलब जिसको आप हरामी बोल सकते हैं। मतलब मैं जो भी वर्ड्स बोलूँ, मतलब कि गर्ल्स कहीं भी सेव नहीं है। मैं भी खुद को सेव नहीं मानती हूँ कि किसी घर में कोई है यार। हमारी जो मेरी बहन थी वो घर पे थी, क्या कसूर है उसका? किसी के घर पे नहीं थी या कहीं नहीं गई थी, वो घर पे थी। जो ये हादसा हुआ है जरही भड़गांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से ये हादसा हुआ है। लाइफ में हम सभी को कुछ आइडिया नहीं होता है कि हमारे साथ पल भर में क्या होने वाला है। उस बेटी की, उस बहन की क्या कसूर था, मतलब क्या ऐसा उसने किया था। उसकी उम्र सिर्फ अभी 17 साल की ही थी, वो अभी 12th क्लास में ही थी। वो बहुत कुछ कर सकती, उसको ब्राइट फ्यूचर होता उसका। जैसे गर्ल्स के हम गर्ल्स के काफ़ी सारे सपने होते, काफ़ी ड्रीम्स होते हैं। और कहीं भी देखिएगा हम ही गर्ल्स लोग ही हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। गोल्ड मेडल कल की ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम दीक्षा समारोह सरगुजा यूनिवर्सिटी जब हुआ, बॉयज एकदम ही कम थे, गर्ल्स ही थे। नारी है तो कल है। गर्ल्स फिर भी हम लोग क्यों सेव नहीं है? क्यों हम लोग की दर्द तकलीफें लोग नहीं समझते हैं, हमारी तकलीफें को? उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर हम गर्ल्स को छोटी सी भी चोट लग जाती है ना यार, बॉडी पे कहीं भी स्क्रैच लग जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। घर पे पूरा घर को उठा लेते हैं हम तो सर पे। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मतलब कि उसके साथ मार पिटाई करके उसको मतलब फांसी पे लगा दिया। मतलब इतना हरामी इंसान वो लड़का था। तो अभी मैं जाने वाली हूँ घड़ी चौक, वहाँ पे कैंडल मार्च मतलब जलाएंगे और जो हमारी बहन है उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। और बहन तुम जहाँ भी रहना हमेशा खुश रहना और मिस यू। और मैं समझ सकती हूँ उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। बहन के लिए मैं छोटी सी पोयम लिखी हूँ, उसको भी सुनाती हूँ मैं आप लोग को। तो अभी पहले चलते हैं घड़ी चौक पे, उसके बाद फिर आप लोग को मैं सुनाऊंगी। ये हत्यारा छूट कर आएगा, फिर से कोशिश करेगा किसी न किसी बहाने इस मुकदमे से बचने के लिए साथियों को धमकाएगा। और पुलिस को भी सपोर्ट नहीं करते ऐसे लोग, और बचने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई जगह नहीं है। कि अब हमको मिल गया है, आपको हम कितना पेशी लड़े, क्या वो केस बढ़ाने के लिए प्रोवाइड नहीं करेगा? हम मानो कि इसको नहीं न्याय नहीं देंगे सरकार, न्याय नहीं देगा। भरोसा किया जाए, अब हम लोग वोट पे आ जाए फिर इम्प्रेसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, इम्प्रेसी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, 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 होश में आओ। ये जो भीड़ दिख रहा है ना, ये बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। और ये बैनर भी जो है ना, किसी का बैनर नहीं लगा हुआ है। ये बैनर का काम नहीं है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये बेटी का काम है। हम सबको मिलने के, इनके लिए लड़ने का काम है कि बेटियों को न्याय मिले। ये सबकी बहन है, ये सबकी बेटी है, ये हम सबकी बहन है। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गोली करो, गोली करो। ठीक है, सारे करना मेरा नाम सनीता सांडेलिया है, आजाद सेवा संघ अध्यक्ष नर्सिंग। बातों को लेकर तो आप लोगों ने दिल से आभार व्यक्त किया करता हूँ कि आप लोग इस बेटी को अपनी बहन समझ के आए हैं। और मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग सबके आंख में आंसू है, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ कि आज अंबिकापुर के गर्व की बात है कि आज हम सब एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और महिलाओं का मंच है जिन्होंने आज तक हो सकता है कि राजनीतिक मंच के लोग आके बैनर में पीछे लोगों को खड़ा किया होंगे, लेकिन ये अपने आप बैनर लेके खड़े हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि अब हक के लिए खुद लड़ेंगे और ये सीख चुका है। और मैं इनके साथ हमेशा इनके पीछे, और हम जो भी लोग हैं हम सब कोई खड़े रहेंगे।
ऐसा कोई कानून बनाया जाए, मनोबल बनता है। हम चाहते हैं मामले को पहले कोर्ट में चलाया जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। छोड़ना चाहिए हम लोग ये बेटी को न्याय मिलना चाहिए। फोटो खिंचवाऊंगा। 18 सॉरी 18 की लड़की के साथ हो रहा है तो क्या हम यहाँ सेफ नहीं है? यहाँ पे सभी अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर दिए हैं। पाल मौजा भी थी तो उनको नहीं पता था क्या कि जरी की बेटी के साथ हुआ है। वो क्यों नहीं गए बेटी से मिलने? नहीं जाएंगे। जब चुनाव आएगा ना तब जाएंगे। उनको पता है कि लास्ट में हमको सिर्फ वोट मांगना है, जनता जाए चूल्हे के बाहर में। लेकिन आप सोचिए कि बेटियों के साथ जो दर्द हो रहा है, जो गलत हो रहा है, कितना घटिया ये दिल रोता है। चाहे तो वो उसको तिरंगे को पब्लिक के सामने कर देंगे। हम लोग को तो 1 लाख जाए उसको साथ हम मारेंगे। आसानी मौत नहीं चाहिए, लड़के को आसान मौत नहीं चाहिए। जस्ट लिखी हूँ इसको, मतलब रास्ते पे ही थी मैं, तो जस्ट लिखी हूँ, शॉप में ही बैठ के लिखी हूँ। तो जो हमारी बहन है उनकी मतलब उन्होंने ये पंक्ति लिखा हुआ है, तो मैं अपना ये समझ के दर्द समझ के मैं खुद लिखी हूँ। तो गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आखिर कब तक सहना पड़ेगा ये सब? क्यों हमें न्याय नहीं मिलता? बचपन से नफरत सहती है, क्यों हमें न्याय नहीं मिलता? 17 साल की उम्र थी, स्कूल पढ़ने जाती थी, घर में मम्मी पापा और भाई बहन सबको फंसाती थी। पढ़ लिख कर कुछ बन कर दिखाऊंगी, घर में ये सबको मैं बताती थी। भगवान नहीं पता था तेरा इंसान ऐसा होगा, कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। रोज घर आने जाने वाले ही धोखा देंगे। मम्मी पापा बाहर गए, बेटी घर में अपनों के बीच है। पता नहीं था रोज मिलने वाले की सोच इतनी नीच है। जिस्म से बेदखल कर दिया, मैं चिल्लाती रही, माँ मुझे बचा लो, जोर जोर से मैं पुकारती रही, तड़पती रही, मेरी पुकार किसी ने न सुनी। मेरे हाथ पैर तोड़ फांसी में लटका दिया। भगवान क्या मैं इसीलिए बेटी थी? आज मेरी आत्मा रो रो के कहती है, मेरे साथ गलत करने वाले तुम्हारे घर में भी माँ बहन और बेटी है। मर के भी रो रही हूँ उस दरिंदे को आबाद देखकर। क्या मुझे कोई न्याय दिलाएगा? मेरे परिवार वालों की जिंदा लाश देखकर भगवान तुम्हें बस यही फरियाद है, जो मैंने सहा है कोई और न सहे, जैसे मैं मरी वैसे कोई और न मरे। जस्टिस फॉर इम्प्रेसी। थैंक यू। किसान संगठन की अपील करने के यहाँ पर लोग आए हुए थे और जो इसी है जर्गी की बेटी है जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ गैंग रेप करके इसकी हत्या कर दी गई है, इसके न्याय के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी देनी चाहिए। आपका उसके प्रति क्या राय है, क्या चाहते हैं आप? जैसे देखिए, इतना भयानक मतलब जो हुआ है हमारी बहन के साथ, और ऐसे सुनने को हम लोग को आम टाइप का भी लगने लगा है कि रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब उसमें उम्र नहीं देखी जा रही है, चाहे वो 6 साल हो, 2 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब कितना भी साल की लड़कियां क्यों ना हो, मतलब उम्र नहीं देखी जा रही है। और इसमें तो एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई कहीं भी देखने को अभी तक नहीं मिला है कि तत्काल मतलब आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी, और उसका तत्काल में कार्रवाई की जाए। ऐसा कभी नहीं, मतलब आज ऐसा हुआ है, कल किसी के साथ भी होगा। कल आप न्यूज़ देखी है, जरूर देखेंगे कल किसी के क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो हमारे कानून है, वो सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए लोग क्या है, मतलब खौफ नहीं है उनमें, डरे हुए नहीं है। तो ये था जो हमारी बहन है इम्प्रेसी के लिए, जैसल के लिए, और हमारे भाई लोग भी आए हुए थे। भाई आपका क्या नाम है? कहाँ से आप आए हैं? और आपका नाम? मेरा नाम शुभम सुंदर। और आप लोग कैंडल जलाए हमारी जो बहन है उसके लिए, ताकि वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए आप लोग, और दुआ कीजिए कि जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। आप देख सकते हैं अभी सब अपने अपने विचार दिए क्या करना चाहिए उनके साथ, और यहाँ पे कैंडल मार्च दे रहे हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारी जो बहन है, जो हमारी बेटी है, नगर की बेटी है, उसको न्याय मिल सके। धन्यवाद।